बस राहुल गांधी ऊट पटांग बातें ही किया करते हैं। समाज के लिए तो कुछ नया नहीं, वो जब विदेश में जाते हैं तो हमारे ही देश की बुराई करते हैं। हम जो कि नरेंद्र सिंह वर्मा का अगर टिकट होगा तो नरेंद्र सिंह वर्मा के साथ होंगे खुल के। कि मोदी जी महंगे शौक करते हैं, महंगी घड़ी पहनते हैं, महंगे पेन लगाते हैं, महंगे सूट पहनते हैं। साथियों नमस्कार, खबरीलाल में आप सभी का स्वागत है। चुनाव नज़दीक है लोकसभा का और ऐसे में राजनीतिक हलचलें भी तेज़ हो रही है। महमूदाबाद ही नहीं, हर जगह वकीलों का एक अलग रुतबा होता है, भौकाल होता है, यानी कि ठीक है। लेकिन वकीलों का भौकाल किसके समर्थन में है? भाजपा के, कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के या अन्य पार्टी के लोकसभा चुनाव में? नहीं, देखिए विद्वान अधिवक्ता हैं, सबके अलग अलग अपने अपने मत हैं। कौन किसके साथ जाता है तो क्लियर नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो है भाजपा के समर्थन में रहने की उम्मीद है। भाजपा के समर्थन? जी हाँ, जी हाँ। कोई खास वजह भाजपा के समर्थन? कोई ऑप्शन विपक्ष कोई बढ़िया कोई विपक्ष नहीं है कोई मोदी के आगे। हाँ, और विदेश नीति भी इनकी बढ़िया है, इसलिए जो है ऑप्शन भाजपा ही है। बाकी कोई विपक्ष में कोई ऑप्शन है, ऑप्शन कोई है नहीं विपक्ष का जो इसको वोट दिया जा सके, जो आने वाले जो है समय में काम करे। कुछ लोग कहते हैं महंगाई बहुत बढ़ रही है। नहीं, महंगाई तो कांग्रेस के समय में भी थी। महंगाई और पेट्रोल गैस के दाम और जो है इसके पेट्रोल के दाम तो कांग्रेस समय में, महंगाई तो हर समय में। जब अच्छी चीज़ें आएंगी सामने, विकास होगा तो महंगाई तो स्वाभाविक है बढ़ना उस चीज़ के लिए। ठीक है, एक मोहर लगी भाजपा की तरफ। आगे चलते हैं और लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है और वो क्या कहना चाहेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर। आगे चलते हैं और बात करते हैं खास अधिवक्ता भाइयों से और जानने का प्रयास करेंगे कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है, इस पे वो अपनी क्या राय, क्या प्रतिक्रिया रखना चाहते हैं। होना चाहिए जो अधिवक्ताओं के लिए और समाज के लिए अच्छा काम करेंगे उसे हम लोग वोट करेंगे। और जहाँ तक अधिवक्ताओं का सवाल है, जो सरकार अधिवक्ताओं के लिए प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने का प्रयास करेगी, हम उसके लिए वोट करेंगे। अभी तो एक तरफ भाजपा है, एक तरफ कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, अन्य दल हैं। ऐसे राजनीतिक दलों में आपका पहला विश्वास किस पार्टी पे है? अब पहला विश्वास तो बीजेपी पे ही है। बीजेपी पे? कोई खास वजह नहीं, बस समाज के लिए थोड़ा अच्छा कर रहे हैं, बस यही चीज़ है। समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे लोकसभा चुनाव में? ये बस समाज के अच्छा करते हैं, इसलिए बीजेपी की लोकप्रियता ज़्यादा बढ़ी है भैया। बीजेपी? हाँ। बीजेपी ही क्यों? अब उनके क्या कला जो कार्यशैली है उससे संतुष्ट हैं, उससे वही बीजेपी। राहुल गांधी पे भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा? भरोसा सभी पे है, लेकिन जो अब मौका चल रहा है उसको देख कर लगता है कि जी बस राहुल गांधी ऊट पटांग बातें ही किया करते हैं। हाँ। समाज के लिए तो कुछ नया नहीं, वो जब विदेश में जाते हैं तो हमारे ही देश की बुराई करते हैं, अपने ही देश को नीचा दिखाते हैं। बस यही कमियां हैं उनमें, बाकी नेता भी अच्छे हैं। तो भैया अभी 3 मोहरें लगी हैं भाजपा की तरफ। आगे और चलेंगे और लोगों से बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। भैया लोकसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में क्या लगता है कौन सी पार्टी बेहतर है आपके लिए? बीजेपी। ऐसा क्यों? बीजेपी क्यों? वो लोगों के लिए, जनता के लिए सड़क रोड सबका काम कर रही है, इसलिए बीजेपी बेहतर है। लोग कहते हैं कि राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और बहुत बढ़िया कुछ करेंगे और युवा हैं, ऐसा कुछ नहीं है? युवा के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, ना उनके पास कुछ है, खाली चुनावी जुमले हैं। खाली चुनावी जुमले हैं। हाँ, ठीक। बीजेपी इज मोस्ट। बीजेपी 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 चारों तरफ, यहाँ अभी तक यही शोर हमने सुना है और ये हमारी वाड़ी हमारी भाषा तो बिल्कुल नहीं है। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, कुछ लोगों का विश्वास भाजपा पे है, कुछ लोगों का विश्वास सपा पे है, कुछ लोगों का विश्वास कांग्रेस पे है या अन्य पार्टियों पे। क्या लगता है आप लोगों की पहली उम्मीद की किरण किस पार्टी, कौन सी पार्टी है? ये तो अभी स्पष्ट कुछ समय होने पे होगा, तो जिस समय पे जो होगा, चूँकि राष्ट्र को देखा जाएगा तो उस हिसाब से काम किया जाएगा। आपके हिसाब से राष्ट्र के लिए बेहतर कौन है? राष्ट्र के लिए बेहतर तो सभी बता रहे हैं, तो हम भी कह रहे हैं, लेकिन जो है हम जो कि नरेंद्र सिंह वर्मा का अगर टिकट होगा तो नरेंद्र सिंह वर्मा के साथ होंगे खुल के। हम केंद्र सरकार की पार्टी का केंद्र सरकार में तो अभी एक बार फिर पलटा मारेगी जो है सरकार इसी इलेक्शन में, इसीलिए मतलब बीजेपी की उम्मीद ज़्यादा है। क्या मुद्दे होने चाहिए जो सरकार को अस्तित्व में आने के बाद इम्प्लीमेंट करना चाहिए? इम्प्लीमेंट करने की स्थिति है कि मेन तो बेरोजगारी है। बेरोजगारी अगर सुदृढ़ कर देंगे तो हो जाएगा। अब जो पैसा आने की बात कर रहे थे तो सारा 10-10 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र ही कर रही है, हो रहा है स्थिति। भैया अच्छे दिन आने वाले हैं, ये एक नारा चला था पहले, कोई नो कमेंट्स, वोट करेंगे आप? वोट करेंगे, बोलेंगे कुछ नहीं। तो अब ये वाला जो थोड़ा सा पॉइंट है इसको हम लगते हैं डाउट में, सस्पेंस में। आगे और चलते हैं और
बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि लोकसभा चुनाव में किसका बजरा डंका खबरीलाल पर। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में कुछ लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पे है, कुछ लोगों का विश्वास कांग्रेस पे है, कुछ लोगों का विश्वास आम आदमी पार्टी पे है, कुछ लोगों का विश्वास अन्य जगह है। क्या कहना चाहेंगे भारत बनाम इंडिया के उद्देश्य को लेकर के, जो भी आप कहना चाहें, या आपका विश्वास किस पार्टी पर है? हमारा विश्वास तो बीजेपी पे है। बीजेपी पे? ऐसा क्या है, मतलब क्या वजह है जो बीजेपी पे आपका विश्वास? नहीं, बीजेपी की कार्यशैली से ठीक है, हम संतुष्ट हैं। और ये है कि इनके कार्यशैली से देखिए ना तो कोई अपराध हो रहा है, जिस तरह अन्य पार्टियों के जब सरकार रही तो जो अपराध होते थे वो अपराध इनके पीरियड में नहीं हो रहे हैं। दूसरी बात है कि सरकारी कर्मचारियों या अधिकारियों में आप देख लीजिए तो कम से कम जनता अगर पहुंचती है तो न्याय की उम्मीद करती है, उसको न्याय भी मिल रहा है। विश्व स्तर पे भी बीजेपी ने एक ऐसा सिस्टम बना रखा है या जनता के बीच में लोगों को एक उम्मीद जो पहले थी, वो उम्मीद को जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ठीक है उसको विश्वास में लेकर के उसको भी ओके कर दिया है। हर जगह मान सम्मान हमारे देश को जो पहले नहीं था वो आज देश को सम्मान मिल रहा है। तो प्रदेश में देखिए योगी जी की भी कार्यशैली जो भी लोगों को पसंद है, ठीक। तो जब जनता भी चाह रही कोई अपराध मुक्त जो है शासन होना चाहिए, वो बीजेपी में लग रहा है। जब से भाजपा अस्तित्व में आई है कुछ चीज़ें मिसिंग हो गई हैं। पहले जनप्रतिनिधि को देख करके वोट दिया जाता था, अब सीधे सीधे योगी जी और मोदी जी के चेहरे को देखकर वोट दिया जा रहा। क्या ये एक अच्छी पहल है या इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं? नहीं, दुष्परिणाम तो नहीं संभव है, क्योंकि ये बात सही है कि समय बदलता है। जब व्यक्ति के अंदर वो चीज़ें लगती हैं, तो जब व्यक्तित्व लग रहा है और लग रहा है कि ये व्यक्ति जो है देश को या प्रदेश को संभाल सकता है, और जैसा लोगों को लग रहा, क्योंकि आजकल हर व्यक्ति शिक्षित है, लोगों को इस बात की जानकारी है कि कौन सही न्याय दिला सकता है, कौन सही शासन प्रशासन को एडजस्ट कर सकता है और कौन गलत तरीके से ले जाएगा। तो इसमें ये बात सही है कि योगी जी और मोदी जी खरे उतरते हैं, तो जनता का विश्वास इन लोगों पे है, इसीलिए इनको महत्व दिया जा रहा है। और जब इनके नाम पे जनता वोट देती है तो दूसरे नेता को महत्व जनता भी कम दे रही है और देना भी चाह रही है, लेकिन चूँकि उनकी भी नहीं चलती, चाहे विधायक हों चाहे सांसद हों, ये बात सही है कि उनकी चलती नहीं उनके आगे, क्योंकि उनको भी पता है कि जनता को भी पता है कि योगी जी के नाम पे या मोदी जी के नाम पे आम जनता चुनाव में वोट दे रही है, इसीलिए उनका महत्व जनता के बीच में कम होता जा रहा है। कुछ लोगों का आरोप लगता है कि मोदी जी महंगे शौक करते हैं, महंगी घड़ी पहनते हैं, महंगे पेन लगाते हैं, महंगे सूट पहनते हैं, इस पे क्या कहना चाहिए? ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे देश का प्रधानमंत्री है, अगर विदेश जाएगा तो क्या वो भारत की एक पहचान बनाने के लिए अगर महंगी चीज़ें नहीं पहनेगा और उस देश में जा कर के क्या वो भी एक पुजारी बन कर के जाएगा कि हाँ हम जो है हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है जो हम महंगे शौक करें या हम महंगे कपड़ा पहन सकें। तो क्या विदेश में अपनी पहचान बनाने के लिए अगर मोदी जी कर भी रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी गर्व की चीज़ है कि हमारे भी देश में ये क्षमता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री अच्छा खा सकता, अच्छा पहन सकता। उससे क्या है हमारे जनता में भी, विदेशों में ये भी होगा कि भारत में अगर है नहीं, ठीक है, तो फिर मोदी जी जब ऐसा पहनते हैं तो जनता भी सुखी होगी वहाँ की। तो ये तो पहचान अच्छी चीज़ है। मोदी जी स्वदेशी नहीं पहनते, मतलब घड़ी मवादों की पहनते हैं, इटली का पेन है। नहीं, तो जब शौक की बात आ गई तो इतने दिन तक तो अपने यहाँ का सब दिन पहने, आज मौका मिला है तो विदेशों का भी पहनना चाहिए। आखिर आम जनता अगर विदेशों की चीज़ यूज कर सकती है तो वो तो हमारे देश का प्रधानमंत्री है। कई बार तो गिफ्ट में उनको वो चीज़ मिलती है, तो जो गिफ्ट में मिलती है तो उसको तो यूज करेंगे ही, करना भी चाहिए। तो आपने काफ़ी विचार सुने और जाना और समझा कि अधिवक्ता संघ के लोग, अधिवक्ता लोग लोकसभा चुनाव को लेकर के अपने क्या विचार रखे हैं, उन्होंने आपने देखा, सुना और जाना। लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए खबरीलाल पर। मैं अर्पित शुक्ला, नमस्कार।